Hello everyone, good evening children, how are you all? So I hope आप लोग रेगुलरली अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और कल का जो टॉपिक हमने पढ़ा था चैप्टर 5 क्लास 10 चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन का जो ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आई होप आप सब लोगों ने उसको फिर से एक बार रिवाइज किया है टॉपिक को, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी। तो आज हम इस टॉपिक का जो लास्ट पार्ट है वो है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस हम करेंगे। ये आपका पेज नंबर 91 है, टेक्स्ट बुक आपकी ये वाली टेक्स्ट बुक है और इसमें पेज नंबर 91 में टेक्स्ट के अंदर जो 4 क्वेश्चंस हैं हम इनको पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे हमें पता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो जो पानी में डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन होती है उसको यूज़ करते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो एनवायरनमेंट में जो मतलब जो एयर है, एयर में ऑक्सीजन जो है उसको यूज़ करते हैं। तो यही है कि एडवांटेज क्या है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पर क्या एडवांटेज है रिगार्डिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो इसके लिए जो आंसर है वो आप ये लिखेंगे, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 89 में। ये जो लाइन है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। पानी में जितनी ऑक्सीजन घुली हुई होती है वो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। जैसे फिशेस में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे जो है तो गिल्स की हेल्प से फिर वो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो उनके ब्लड में जाती है। और लेकिन जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें अलग अलग, उनमें जो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो जैसे ह्यूमन बींग्स में लंग्स हैं, तो लंग्स में हमें पता है कि एल्वेलीज होती हैं, और एल्वेलीज में कैपिलरीज का रिच सप्लाई होता है। तो जब हम एयर ब्रीद इन करते हैं नोज़ के थ्रू, तो वो जब एयर लंग्स में जाती है तो उसमें से ऑक्सीजन जो होती है वो एल्वेली में जो कैपिलरीज में ब्लड होता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, और हीमोग्लोबिन नाम का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो उस ऑक्सीजन को अपने में अटैच कर लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस बनाता है, और इस तरह से ऑक्सीजन ब्लड में कैरी होती है, ट्रांसपोर्ट होती है और जो सेल्स तक पहुंचती है। तो ये एक तरीका होता है। और एडवांटेज ये होता है कि एनवायरनमेंट में तो जो ऑक्सीजन है एयर में वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर, राइट। तो यही एडवांटेज होता है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो आसानी होती है उनको, राइट। तो आप यहाँ से भी ये लाइन भी लिख सकते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग जैसे ऑर्गन्स होते हैं, बट ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere। जैसे लंग्स में जो एल्वियोलीज होती हैं, एल्वियोलीज जैसे ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स का कैसा अपीयरेंस होता है उस तरह से ये एयर सैक्स होती हैं। तो एयर के साथ लंग्स में जो एयर होती है उसके साथ एक्सपोजर काफ़ी होता है और सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करती है एल्वियोलीज, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब हो सके ब्लड में, राइट। So this is the advantage. This is the advantage over an aquatic organism of the terrestrial organism. Now next question is, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? जो इसका आंसर जो है, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in different organism? ग्लूकोज का क्या होता है, तो जो हमने पाथवेज पढ़े थे तो उसके बारे में आपको लिखना होगा। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन बाय वेरियस पाथवेज। जैसे ईस्ट है, ईस्ट यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है। तो ये आपको ये आंसर लिखना होगा। ये क्वेश्चन 2 का आंसर है।
तो आपको ये पाथवेज बताने होंगे, राइट। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसे होता है और फिर उसका क्या एनर्जी कैसे रिलीज होती है। एक तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होता है जिसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है और फर्मेंटेशन से इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है सेल में। तो ग्लूकोज इज अल्टीमेटली ब्रोकन डाउन इनटू दीज प्रोडक्ट्स। सेकेंड है जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब क्या होता है उसका। थर्ड पाथवे है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको इसके बारे में लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करती है एटीपी के फॉर्म में, राइट। सो यू हैव टू राइट दिस आंसर। ये आपको पाथवेज बताने होंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 90 और लास्ट पैराग्राफ जो है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एफिनिटी का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को वो अपने साथ अटैच कर लेता है, अट्रैक्ट करता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का सब्सटेंस बनाता है। तो इट हैज़ गॉट हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। जैसे जो रेड कलर होता है ब्लड का वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। ग्लोबिन प्रोटीन है और हीम आयरन कंपोनेंट है इसका, और उसकी वजह से ही रेड कलर आता है। तो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने में अटैच कर सकता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड इज more soluble in water than oxygen is, hence it is mostly transported in the dissolved form in our blood। तो ये आंसर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 90। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ आर लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके लिए जो हम आंसर लिखेंगे इसमें हमें लंग्स में एल्वियोली की जो प्रेजेंस है वो बतानी होगी, और आप ये डायग्राम बना सकते हो इस मच। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमें लंग्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ये वाला जो है पेज नंबर 90, इसमें आपको ये मिलेगा। विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स। पैसेज मतलब जो ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया यहाँ से ब्रोंकाई में, ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दोनों लंग्स में ये 2 पार्ट्स जाते हैं और वो ब्रांच्ड आउट हो जाते हैं और ब्रोंकाई बनाते हैं। ब्रोंकाई, इन दोनों को ब्रोंकाई कहते हैं। और ये ब्रोंकाई में और ज़्यादा फिर ब्रांचिंग हो जाएगी और वो ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे और दोनों लंग्स में एक ही जैसे। और ब्रोंक्यूल्स बाद में ये एयर एल्वियोलर सैक या फिर एयर सैक बनाते हैं। ये डायग्राम आप बना सकते हो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का और ये एल्वियोलीज का। तो क्वेश्चन है, हाउ आर लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे हम ये आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, इस डायग्राम के नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसमें, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स, ट्रैकियल पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स which finally terminate in balloon-like structures which are called alveoli, singular alveolus. The alveoli provides a surface where the exchange of gases can take place. The walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. तो यहाँ तक आपको लिखना है कि lungs in human beings is designed in such a manner that the trachea, when it enters into the 2 lungs, it gets branched out into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon-like structures which are called alveoli, and alveoles are the air sacs which increases the surface area for absorption or exchange of gases. तो यहाँ पे ये जो alveoles और air sacs होती है इसमें रिच सप्लाई होता है कैपिलरीज का, ब्लड का रिच सप्लाई होता है थ्रू इन डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, एंड थ्रू व्हेन मोर एंड मोर सरफेस एरिया इज एक्सपोज्ड to air in the lungs,
द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज फैसिलिटेटेड। तो ये आंसर हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। सो आई होप आपको ये समझ में आया। तो ये 4 क्वेश्चंस थे रेस्पिरेशन के टॉपिक से। तो इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर 5 है लाइफ प्रोसेस, इसमें हमने रेस्पिरेशन का टॉपिक भी ओवर किया। आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आया। इसमें 1-2 चीज़ें और हैं, वो भी हम पढ़ ही लेते हैं। एक तो है जैसे जितने ये आपके छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, इनको भी आप लोग पढ़ें। इनमें से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, राइट। So using tobacco directly or any product of tobacco in the form of cigars, cigarettes, बीड़ीज, हुक्कास, गुटकास is harmful। जो लंग्स के लिए ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं। यूज़ ऑफ टोबैको इज यूज़ ऑफ टोबैको मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द टंग, लंग्स, हार्ट एंड लिवर। टंग ये जो ऑर्गन्स हैं, टंग, लंग्स, हार्ट, लिवर, ये सब खराब होना शुरू हो जाते हैं। Smokeless tobacco is also a major risk factor for heart attacks, strokes, pulmonary diseases and several forms of cancers. So जो ये टोबैको का इंटेक होता है, ये कितना हार्मफुल होता है, इससे ये सब पॉसिबल है। हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, पल्मनरी डिजीजेस एंड सेवरल फॉर्म्स ऑफ कैंसर्स। And there is a high incidence of oral cancer in India due to chewing of tobacco in the form of gutka. Stay healthy, just say no to tobacco and its product. Yes, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सबको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि नेवर एवर ट्राई हैविंग दीज, क्योंकि एक बार जब ये टोबैको लेना शुरू करते हैं तो इसकी आदत हो जाती है एंड अल्टीमेटली इट इज़ सो हार्मफुल, इट एंड्स अप इन कैंसर। तो बॉडी में कहीं पे भी कैंसर हो सकता है, और टोबैको, गुटखा खाने से ओरल कैंसर होता है। ओरल एंड दिस कैंसर इज़, ये धीरे धीरे ख़त्म कर देता है इंसान को, लेकिन ऐसे ही नहीं करता है, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होता है ये, टू मच सफरिंग। एंड वन मोर थिंग वी शुड नॉट निगलेक्ट, इन 90 पेज नंबर 90 का है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। यस, स्मोकिंग, सिगरेट पीना, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। Lung cancer is one of the common causes of deaths in the world. The upper part of the respiratory tract is provided with small hair-like structures called cilia. छोटे छोटे hair-like structures होते हैं, and these cilia help to remove germs, dust and other harmful particles from inhaled air. जो हम सांस लेते हैं, जब हम breathing करते हैं, breathe in करते हैं, तो जब हवा जब अंदर जाती है तो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर भी कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीलिया। वो सीलिया भी एयर को फिल्टर करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि नॉस्ट्रिल में जो नेज़ल पैसेज होता है उसमें भी म्यूकस और हेयर्स होते हैं जो कि एयर को फिल्टर आउट करते हैं। उसमें से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको अटका के रखते हैं जिससे कि डस्ट अंदर ना जाए। और उसके अलावा भी जो ट्रैक या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें ये सीलियाज होते हैं। तो सीलियाज का क्या काम होता है, ये जर्म्स, डस्ट और अदर हार्मफुल पार्टिकल्स को इनहेल्ड एयर से रिमूव करते हैं। स्मोकिंग डिस्ट्रॉयज दिस हेयर ड्यू टू विच जर्म्स, डस्ट, स्मोक एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स एंटर लंग्स एंड कॉज इन्फेक्शन, कफ एंड इवन लंग कैंसर। सो नाउ इट इज़ क्लियर कि स्मोकिंग से लंग कैंसर कैसे होता है, क्योंकि जो स्मोकिंग के कारण जो ये सीलियाज होते हैं जो नेचुरली हमारी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में प्रेजेंट है, ये डैमेज हो जाते हैं। और इनका डैमेज होना मतलब सब हवा में हवा जो होगी, एयर जो होगी वो फिल्टर नहीं हो पाएगी और उसमें जर्म्स, डस्ट और दूसरे हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाएंगे और इसी तरह से लंग्स में फिर इन्फेक्शन होगा, कफ और लंग कैंसर भी हो सकता है। So that is why it is always mentioned that smoking is injurious to health. So children, with this we have completely finished this topic, respiration, right? So life process का हमारा second topic भी बस अब over हुआ। हमने activity 5.4 and 5.5 सब कुछ हमने complete किया है। So whenever you are going through, reading through your textbook, don't leave anything. ये जितने बॉक्स वाले होते हैं, ये बॉक्स I mean more to know और
ये भी सब आपको पढ़ना है. नथिंग इज़ टू बी लेफ्ट आउट सो दैट यू गेन कंप्लीट नॉलेज. सो आई होप इट इज़ हेल्पफुल कि हम टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं तो ये कितनी हेल्पफुल होती है. टेक्स्ट बुक इज़ मेन. इसके अलावा फिर जब आप जो पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होंगे, जब आप उनको सॉल्व करोगे तो आपको फिर उनको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी. राइट नाउ दैट एग्ज़ाम्स हैव ऑल्सो अप्रोचिंग, बहुत सब कुछ जल्दी जल्दी होने वाले एग्ज़ाम्स, तो आपको तैयारी भी वैसे ही रखनी है. सो डोंट लीव एनी पेज, डोंट लीव एनीथिंग. ये भी हम पढ़ लेते हैं. इफ़ द alveolar surface was spread out, it would cover about 80 square meter. How much do you think the surface area of your body is? Consider how efficient exchange of gases becomes because of the large surface available for exchange to take place. तो ये वाला भी हम इसमें लिख सकते हैं कि how are lungs designed in human beings to maximize the area of exchange of gases. So presence of alveoli is so important. तो उसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि जो the alveoles, because of alveoles the surface area for exchange of gases is increased. Second है, if diffusion were to move oxygen in our body, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs. Aren't you glad that we have hemoglobin? Yes, of course we are happy, we are glad, we are lucky. क्योंकि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के थ्रू. राइट क्योंकि डिफ्यूजन जो है वो बिल्कुल लोअर लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बॉडी जो होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है. अगर वो वाटर बेस्ड हैं तो पानी में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगी. तो वो ऐसे केसेस में डिफ्यूजन हेल्पफुल होता है. डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन उनके साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट जा सकता है. और सिंस इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल टाइनी ऑर्गेनिज्म, तो उनके लिए उतनी ऑक्सीजन ही काफ़ी होती है. बट नॉट फॉर मल्टी सेल्यूलर हाईली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स. और बाकी जो बड़े एनिमल्स होते हैं तो उनमें इसलिए फिर दूसरे ऑर्गन्स होते हैं ऑक्सीजन को डायरेक्टली इनहेल, ऑक्सीजन को एयर के थ्रू एब्जॉर्ब करने के लिए उनके पास ऑर्गन्स होते हैं. तो हमारे पास और रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन. Right, so this is the importance of respiratory pigment hemoglobin. So that's it for today, and from tomorrow we are going to start this topic transportation in human beings. और इसमें हम इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो करेंगे, और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट का स्ट्रक्चर है, डबल सर्कुलेशन है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. Right children, so please go through the respiration topic once again, and if you have any questions to ask, don't hesitate to write in the comment section, and you can get your doubts solved also. I'll be very happy to reply. Thank you for attending this session, and please do like, share and subscribe my channel and motivate me. Thank you. Bye. We'll meet tomorrow again.